ऑल है गुड मॉर्निंग। सो आप देख रहे हैं मेरे सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। आपने ऑलरेडी फाइंड, डिलीट, अपडेट और अपडेट मेनी, आई थिंक इस प्रकार से आपने पढ़ा था। ये सारे आप चैप्टर नंबर 4 में मोंगो डीबी का, ठीक है। बट इस वीडियो में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। क्या पढ़ना है थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। आप इमेज को देख रहे हो ना। आपने ऑलरेडी जाना था कि स्क्योर डेटाबेस और नॉन स्क्योर डेटाबेस क्या होते हैं। नॉन का मतलब होता है नो स्क्योर डेटाबेस, ठीक है ना। ये क्या होता है आपने जाना था, जिसमें से आपने माई स्क्योर, पोस्टग्रेसक्यूएल स्क्योर, मोंगो डीबी, मरिया डीबी, ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे। कुछ मैं यहाँ पे बातें करने वाला हूँ कि आप, मैं दो ही डेटाबेस के बारे में बातें करूँगा क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस है ना, ठीक है। जब MySQL और एक PostgreSQL देख रहे हो आप, ये एक MongoDB, तो मैं यहाँ पे MongoDB और इसके बारे में बात कर रहा हूँ, MySQL के बारे में। आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि MongoDB जो है मतलब नॉन स्क्योर डेटाबेस है, और इसको बोला जाता है आपको ऑन रिलेशन डेटाबेस, यानी कि नॉन रिलेशन डेटाबेस। और ये जो होता है डेटा को स्टोर करता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, लाइक इस प्रकार से यहाँ पे जो दिख रहा है। और यह एक प्रकार से जब यह डेटा को स्टोर करता है किसके अंदर, अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर, आई थिंक वहाँ पे, तो यह रिसेंट डेटा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है जो कि फास्ट होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है MySQL। ये क्या करता है, जैसे अभी मुझे यहाँ पे डेटाबेस का जो नेम दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक के नेम में क्या है, कैटेगरीज में क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन टेबल के फॉर्म में MySQL डेटाबेस, जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होती है वो स्टोर करती है। और वह एक प्रकार से सिंपल, मैं एक बात कहूँ तो, वह डेटाबेस को स्टोर करने का तरीका इस प्रकार से करता है, लेकिन जिस प्रकार से दिख रहा है उसी प्रकार से वो कर देता है। और लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म नहीं, टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म बोले तो यानी कि किस प्रकार से, यहाँ पे आपको इस प्रकार से डेटा स्टोर करने वाला है वो कैसे। जैसे मैं ये लेता हूँ और ऐसे आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, इस प्रकार से आपको डेटाबेस को लाइन बाय लाइन वो टेबल के फॉर्म में स्टोर करेगा। मतलब सिंपल है, ये बना, इसके अंदर आप टेबल बना लो ऐसे, ठीक है। ये रो हो गया, ये भी रो है, ये भी रो है, ठीक है। और इसके अंदर आप टेबल बनाते हो ऐसे, तो कहने का मतलब है कि सिंपल टेबल कैसे बनेगा, इसके अंदर ऐसे बना दो एक, ये बन जाएगा, जिसके प्रकार से वो मतलब स्टोर करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। तो आई थिंक ये मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और फिर आपको मैं बताता हूँ कि सिक्योर तो माना जाता है आपका MongoDB, और साथ में ये फास्ट काम करता है आपका SQL डेटाबेस से, MySQL से। और ये ज़्यादातर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए यूज़ भी किए जाती हैं। और NoSQL यानी कि SQL जो होते हैं, जो आपका MySQL, उसे आपको लो लेवल आप कर सकते हो कि एप्लीकेशन आपको अगर बनाना होगा तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, सिंपल। अब यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे आप क्या करो, मैं भी पूरा का पूरा मैं भी क्लियर करता हूँ, CLEAR, क्लियर टाइप करूँगा और क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट से बता रहा हूँ क्या करो। यहाँ पे सबसे पहले आप MONGOSH मुंगोस, ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। डेटाबेस से कलेक्शन हो चुका है, मुझे देखना है कि डेटाबेस मेरे पीसी मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर कितने डेटाबेस का लिस्ट है। तो यहाँ पे लिखूंगा सो DBS टाइप करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। मुझे आज डेटाबेस का एक न्यू कलेक्शन को रेडी करना है, या फिर पहले हम डेटाबेस वाला में काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ अमेजन, ठीक है। तो क्या ऐसे करने से आ जाएगा क्या, अमेजन इंटर करता हूँ, नहीं आया ना। आपको क्या करना होगा, यूज़ को कॉल करना होगा। अब यहाँ पे अमेजन के अंदर आ गए। अमेजन के अंदर आपको शिफ्ट करना होगा किसके अंदर, आप टाइप कर यूज़ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर आ चुके हैं। अब मैं फाइंड करने वाला हूँ कि कितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा DB डॉट, और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट फाइंड। आप ज़रा ध्यान से देखना, फाइंड का यूज़ कब किया जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं अभी इंटर किया, तो अभी क्या हुआ, मुझे प्रोडक्ट्स के अंदर से डेटा मुझे फाइंड करके नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया। लेकिन क्यों नहीं दिया देखता हूँ, DB डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, अभी मुझे दिया, ठीक है ना। आई थिंक पूरा मुझे डेटा दे दिया, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए आपको अगर फ्यूचर में एक जो डेटाबेस का जो मतलब यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये पूरा का पूरा डेटा, ठीक है, अगर आप ऐसे फाइंड करते हो तो पूरा का पूरा डेटा आ गया। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे आप सर्वर पे फाइंड करोगे तो उसको सर्च करने में, फाइंड करने में तो टाइम लगेगा ना, और जो आपको सर्वर पे होस्ट किए होगे तो उसका तो चार्ज लगेगा, पैसा लगेगा। और मैं इसलिए कर रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर मैं एक क्या किया, जैसे कि मुझे एक आम खाना है, ठीक है ना, मुझे क्या करना है, एक पेड़ है, मान लीजिए ये आम का एक ट्री है, जैसे कि एक मैंगो ट्री तो जानते होंगे, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, ठीक है, मैंगो ट्री तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, ये मैंगो ट्री है। अगर आप मान लो आम को अगर आपको गिराना है, देखो यहाँ पे आम बहुत सारा है, इसमें से आम को अगर एक को गिराना है, एक को लेना है, तो इससे आसानी से तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर एक आएगा। और नहीं तो इस पर अगर पत्थर से वार करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा आम गिर सकता है, या फिर 4-5 आम गिर सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। मुझे एक ही आम की जरूरत थी तो मैं एक आम लूंगा ना, तो पूरे आम को क्यों गिराएंगे जिससे नुकसान हो जाए। तो आई थिंक कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे डेटा बेस में अगर फाइंड करोगे तो यहाँ पे अगर पूरा फाइंड करोगे तो डेटाबेस को डेटा का पैसा जो फाइंड करने का चुकाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो आपका चार्ज होगा कंपनी का, आप उसका क्या करोगे, पैसा तो उसको क्या करवा रहे हो, चार्ज तो ज़्यादा दिलवा रहे हो ना, तो उसको कॉस्ट को बचाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल कुछ तरीका है उसके लिए जो आप यहाँ पे सीखोगे। उसका तरीका क्या क्या है, जैसे आप आई थिंक सबसे पहले यहाँ पे आप सीखने वाले हो क्या क्या। सबसे पहले आप सीखोगे, जैसे मैं पे टाइप करता हूँ कुछ, और टेक्स्ट का जो साइज है थोड़ा बड़ा करता हूँ, मैं 60 कर लेता हूँ। आप सीखोगे जैसे यहाँ पे डीबी के अंदर से आप प्रोडक्ट, आप क्या कॉल करते हो यहाँ पे, फाइंड। फाइंड से क्या होता है, पूरा कॉल हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक लिमिट को कॉल करना है। लिमिट को कॉल करते ही आप जितना डेटा को फाइंड करना चाहोगे उतना ही आएगा, ठीक है ना। देखते हैं कैसे काम करते हैं। यहाँ पे आएंगे डीबी डॉट प्रोडक्ट और डॉट यहाँ पे फाइंड, कितने फाइंड करने हैं, 2 3, तो मैं लिमिट को कॉल करूँगा, लिमिट, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा 1, तो 1, ठीक है, एंटर। मुझे एक डेटा दिया कि नहीं दिया, देखो, गुड। अब क्या चाहिए मुझे, फिर से ऐसे ही करना होगा, डीबी प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, और यहाँ पे क्या करना होगा, लिमिट, और यहाँ पे कॉल करूँगा ट्रू, तो मुझे 2 का देगा, ये 2 दे दिया डेटा, ठीक है। अब जरा समझना, इसको अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग में अगर कन्वर्ट करना होगा, किसके रूप में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो एक होता है सॉर्ट, ठीक है। तो सॉर्ट जो होता है आपको यहाँ पे लिमिट के बाद, जैसे आप कर सकते हो यहाँ पे ऐसे टाइप करोगे सॉर्ट, SORT सॉर्ट, और यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। यहाँ पे क्या टाइप करोगे इसमें, जरा देखना, -1 करो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे, देखिए क्या आई थिंक मुझे टाइप करना है db डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है, और फाइंड, और यहाँ पे टाइप करूँगा मैं सॉर्ट। पहले भी मैं टाइप कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, जैसे मैं यहाँ पे टाइप किया था मैं उसे टाइप करता हूँ, लिमिट डॉट और यहाँ पे सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट में मुझे यहाँ पे आपका जो होगा इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे -1 करता हूँ, ठीक है। और मैं भी कुछ करके देखता हूँ, इंटर करता हूँ, नहीं क्या हो गया, अच्छा -1 जो यहाँ पे है इस प्रकार से नहीं आ रहा है, ओके, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मैं देखता हूँ। प्रोडक्ट्स db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, फाइंड के बाद जो यहाँ पे है आपका, आप यहाँ पे ऐसे पास करो सॉर्ट, और इसके अंदर ऐसे, ठीक है। तो मुझे -1 करना था, यहाँ पे डॉट लिमिट 10, अच्छा यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे -1 में करता हूँ 1, इंटर। अभी भी आ रहा हो ऐसा एरर,
तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि ऑफसेट के फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पे -1 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ 10, ठीक है। इन वायलेट द शॉर्ट फॉर्मेट। क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ ऑफसेट की ही फॉर्म में आता है और यहाँ पे एरर बताया जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, -1, ठीक है। मैं चेक करता हूँ, ऐसे इंटर करता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी ChatGPT है और इसका देखता हूँ कि सॉर्ट कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट के अंदर से क्या सॉर्ट करना है यहाँ पे मैंने वो राइट ही नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए वहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल, मैं सॉर्ट में क्या टाइप करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं प्राइस को सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे प्राइस राइट करो, प्राइस, ठीक है ना। तो -1 के रूप में होगा, तो सबसे जिसका प्राइस ज़्यादा होगा उसी का सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। आप इंटर करो, देखो यहाँ पे क्या है, नेम ब्लैकबेरी सर्च, और इसका जो प्राइस है 1500 है। ऊपर चलो सबसे, यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से कुछ है, सबसे इसका प्राइस ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ पे आया, ठीक है। तो आपने समझा कि प्राइस जो है सॉर्टेड मैंने किया -1 से, तो क्या हुआ, डिक्रीज रूप में ये सबसे जिसका प्राइस ज़्यादा था वो सबसे पहले लाइन कर दिया, ठीक है। और जिसका सबसे छोटा था यानी कि कम था तो नीचे दिया। अगर मुझे इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कन्वर्ट करना होगा तो वहाँ पे आप कर सकते हो। आपने देखा होगा अमेजन के साइट में असेंडिंग और डिसेंडिंग का फीचर्स होता है, तो आप ये कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बैकएंड का आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। db डॉट यहाँ पे टाइप करोगे क्या, प्रोडक्ट डॉट, और मुझे यहाँ पे फाइंड करना होगा, फाइंड, और फाइंड करने के बाद लिमिट या फिर सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट में क्या आता है, ऑफसेट के फॉर्म में डेटा होता है, क्या करना है, प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस टाइप करो, प्राइस कितना, 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या मैं करूँगा, लिमिट लगाऊंगा, कितना चाहिए, 20 या फिर 15 से मैं किया, इंटर कर दिया। अब देखो जरा, सबसे जिसका ज़्यादा होगा वो नीचे आया होगा। प्राइस कितना है, 45, प्राइस 45, चलते ऊपर में। आप 15 में से जिसका सबसे ज़्यादा होगा, देखिए ये क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया क्या, मैं क्या टाइप किया हूँ, अच्छा ये काम नहीं किया, कट गया, मतलब जो मैं कमांड दिया था ना वो कट चुका है, ओके। डिविडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे टाइप करना था कि आपको यहाँ पे आई थिंक मुझे पास करना था फाइंड, और यहाँ पे डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे टाइप करूँगा ऐसे, क्या प्राइस करना है, प्राइस 1 के फॉर्म में मैंने राइट किया, लिमिट कितने, 10। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, प्राइस देखिए 4, 12, 25, 35, देखो बढ़ते क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर में आया ना, प्राइस 35। तो यानी कि आप देखें कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में काम कर गया, ठीक है। तो आई थिंक अगर कभी भी अगर असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा का प्राप्त करना होगा, जिस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, जो यहाँ पे इसने राइट किया। तो ये आपने सीखा। अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, सो आपको मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग सीखेंगे जैसे कुछ मेथड होते हैं, जैसे मैं आपको राइट करके बता रहा हूँ मेथड, कुछ मतलब इसके अंदर मैं भी एक चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ आपको। क्या पढ़ाने वाला हूँ देखिए, जैसे इसके अंदर आप तो इसने कर लिया, एक इसके अंदर एक चीज़ होती है स्किप, ठीक है ना। तो स्किप जो होता है आपका कैसे वो काम मतलब काम करता है उसको थोड़ा जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्किप के द्वारा थोड़ा हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं और थोड़ा जानते हैं स्किप थोड़ा कैसे काम करता है। लिमिट, सॉर्ट, और चलते हैं यहाँ पे,
देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पैगिनेशन का अगर फंक्शन अगर आपको हैंडल करना होगा तो आप स्किप का यूज़ कर सकते हो। आपको पैगिनेशन में आपको स्किप का फंक्शन रहता है वहाँ पे, ठीक है ना। आपको कितने एक बार में डेटा को स्किप करके देना है। देखिए यहाँ पे मैं भी टाइप करता हूँ db डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 किया फाइंड, सॉरी लिमिट तो पास करना होगा ना, लिमिट 2, कितने डेटा है 2। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ db डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, और यहाँ पे क्या होगा आपका लिमिट जो है ना लिमिट, तो आप यहाँ पे क्या करोगे स्किप को कॉल करोगे, और इसके अंदर कितना स्किप होकर चाहिए 2 डेटा स्किप होकर आगे चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे लिमिट टाइप करोगे और यहाँ पे कितना 4, ठीक है। इंटर करो, जरा देखो ये क्या होगा। टोटल डेटा भी कितने हैं इस प्रकार से दिख रहे हैं सैमसंग ये सारे, और स्किप मैंने कितना किया टोटल अभी 2 किया, तो इसके आगे वाले डेटा आपको आगे करके दिया होगा स्किप करके, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ, अभी देखिए कितना आईडी नंबर कितना है, ये सारे हैं, और ये आपको स्टॉक 15 दिख रहा होगा, 30 दिख रहा होगा, ये सारे दिख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे तो मैं अभी मतलब यहाँ पे नंबर के फॉर्म में तो मैंने डेटा को स्टोर नहीं किया कि पहले 1 2 3 ऐसे नहीं किया हूँ, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। क्या सो देखिए db डॉट, मैं चाहता हूँ कि इसके आगे वाला डेटा मुझे 2 और मिले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा db प्रोडक्ट डॉट फाइंड, और यहाँ पे लिमिट में क्या टाइप करना है 10। तो पहले मैं स्किप पे करता हूँ, स्किप, और इसमें मैं 4 टाइप करता हूँ, तब क्या होगा 2 के बाद 4 अभी स्किप करके मुझे देगा। लिमिट कितना होना चाहिए, लिमिट में टाइप करता हूँ 20, सॉरी 10 ही देता हूँ ना, ये या 6 देते हैं, ठीक है। इंटर करते हैं तो मुझे क्या करेगा, यह डेटा मुझे कितना दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 डेटा है, लेकिन ये मुझे 2 डेटा और स्किप करके आगे मुझे दिया होगा, ठीक है ना। पहले हमने 2 किए थे, अभी देखो डेटा यहाँ से है आगे से बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप समझो कि स्किप जो होता है ना, स्किप आपको कभी भी आपको डेटा को इंक्रीज करके देगा। अगर आप चाहती हो कि स्किप का फंक्शन आपको डिक्रीज ऑर्डर में जाए, तो उसके लिए आपको कुछ मेथड होते हैं मोंगो डीबी का, जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे आप लिखूंगा मैं मोंगो डीबी मेथड्स कीप, इंसर्ट मेनी, फाइंड 1, ऑपरेटर मुझे फाइंड करना था, मैं पे मेथड को फाइंड कर लिया। मैंने तो मेथड ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया ना, ये तो बेसिक लेवल पे काम होते हैं। अभी मैं अग्रेड पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, और अग्रेड कैसे वर्क करता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको एग्रेड बताऊंगा, लेकिन उससे के बाद वाले कि काउंट डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ अभी आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको टाइप करता हूँ मोंगो डीबी मेथड, सॉरी ऑपरेटर, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटर। यहाँ पे ये क्या है, मैच वैल्यू इक्वल टू द मतलब स्पेसिफाइड वैल्यू जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये नेगेटिव के फॉर्म में है, मतलब यानी कि नेगेटिव इंटीजर के रूप में यहाँ पे आपको लिखता है कि मैच नॉट द वैल्यू नॉट द इक्वल, और ये ग्रेटर देन है मैच द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर देन, और ये क्या है GTE मैच वैल्यू ऑफ द GTE ऑफ द इक्वल ऑफ द स्पेशल वैल्यू जो यहाँ पे राइट किया गया है। LT का मतलब होता है मैच वैल्यू ऑफ द लेस देन, और LTE का मतलब होता है कि लेस देन ऑफ द इक्वल, ठीक है। उसी प्रकार से मैच वैल्यू ऑफ द एनी एरे जो यहाँ पे
अनब्रेक के लिए बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद है NIN, मतलब मैच नन ऑफ द वैल्यू इन द एरे, राइट, यहाँ पे किया गया है चिक इफ द फील्ड एग्जिस्ट, जो यहाँ पे राइट किया है मैच फील्ड द बेस्ट ऑन द डेट टाइप, ठीक है ना, यहाँ पे जो राइट किया गया है। तो आई थिंक यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टाइप है इसके मल्टीपल टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5, आई थिंक यहाँ पे A to Z है जो हम लोग को रीड्स करना है अगले वीडियो में, ठीक है। और भी यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर आपको मिलने वाले हैं जो इसके साथ आप यूज़ करोगे, ठीक है। फिर एरे के फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं, फिर प्रोजेक्शन के रूप में आपको मिलने वाले हैं, अपडेट के रूप में मिलने वाला है, कैसे काम करता है हम लोग सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम लोग अभी मेथड पे ही काम करेंगे। मेथड में हम लोग को बहुत सारी चीज़ अभी पढ़ना है, ठीक है ना, फिर ऑपरेटर पे जाएंगे, फिर एक एक काम को आसानी से करेंगे हैंडल, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।